हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल मैथ्स आप लोग के लिए लेके आया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट इज क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 which is based on NCERT syllabus on digital maths. This is part 3. आपने इससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट एंड पार्ट 2 देखा होगा. क्लियर? दिस इज पार्ट 3. देखो पार्ट 2 में आपने डिस्कस किया ब्रेन एंड ऑल, पूरा डिटेल्स हमने देखा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन्स देखे, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क देखा एंड रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम एंड इनवॉलेंटरी एंड वॉलेंटरी एक्शंस. हर एक चीज को हम डिटेल में देखी. क्लियर? नाउ दिस इज द पार्ट 3 इन विच वी आर गोना डिस्कस अबाउट the control and coordination of plants, clear, and then plants hormones and animal hormones. These all things we are going to discuss in this part. So properly go through each and every part, note down the points. अगर आपको अच्छा लगता है note down करते रहो ताकि आपको in future भी helpful रहे. Clear? So coordination in plants. First of all, coordination in plants. देखो normally human being के अंदर एक पूरा central nervous system है जो पूरा control and coordination देखता है. बट व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स के अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं प्रेजेंट है. क्लियर? सो इन प्लांट्स आल्सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन, बट हाउ? सो प्लांट्स के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कुछ है जो डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ होते हैं. सो देखते हैं हम लोग किस तरह से होता है. प्लांट डज नॉट हैव नर्वस सिस्टम, सो दे वर्क ऑन स्टिमुलस, सिग्नल्स. क्लियर? रिस्पॉन्स पे वर्क करते हैं, स्टिमुलस पे वर्क करते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स, डिपेंडेंट यानी इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ एंड डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ. ठीक है, दो टाइप के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है. तो फर्स्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ क्या होता है? सो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ मतलब जिसके अंदर ग्रोथ का कोई रोल नहीं है, जस्ट सिग्नल्स के बेस पे कोई मूवमेंट शो करते हैं. जैसे यू हैव गॉन थ्रू अ मिमोसा प्लांट, दैट इज छुई मुई जो बोलते हैं, उसको जैसे ही टच करते हो तो वो उसके जो है लीव्स क्लोज कर लेता है. सो दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ. ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर, जस्ट एन एक्शन विच शोज समथिंग हैज हैपेंड. सिंस ग्रोथ इज नॉट देयर, इट गिव्स इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस सच एज टच. क्लियर? टच हैज अकर्ड इन सेंस इन प्लांट्स बाय इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल. अब क्या है, नॉर्मली अब जो टच हुआ है वो कहीं ना कहीं पहुंचना पड़ेगा, तो कैसे पहुंचते हैं? सो बाय इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल. एक सेल से दूसरे सेल तक सिग्नल पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिकल केमिकल रिस्पॉन्स होता है, मीन्स होता है. बट वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि इसके अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, सिग्नल्स ना तो नर्व सेल है. तो दैट हैपेंस, देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन प्लांट्स, यानी नर्व सेल नहीं होता. सो चेंज इन शेप ऑफ सेल अकर्स, यानी सेल्स के शेप चेंज होते थे. तो एक सेल से दूसरे सेल तक शेप चेंज होते रहेंगे, तो विच शोज वो ट्रांसफर करते रहते हैं इंफॉर्मेशन. अब वो सेल शेप चेंज कैसे होता है? सो प्लांट सेल चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग. ज्यादा वाटर है तो स्वेल हो जाएगा, कम वाटर है तो श्रिंक हो जाएगा. तो उसके बेस पे वो सेल की साइज चेंज करते रहते हैं और बिना ग्रोथ के वो स्टिमुलस या सिग्नल्स का रिस्पॉन्स शो करते हैं. जैसे टच मी नॉट को आप टच करोगे तो वो तुरंत बंद हो जाता है, लेकिन वो चल किसके बेस पे रहा है? वाटर मूवमेंट, अमाउंट ऑफ वाटर के बेस पे. तो उसके बेस पे ही सेल का शेप चेंज होता है और वो श्रिंक और स्वेल होते हैं. क्लियर? दिस इज हाउ इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ वर्क्स. फिर डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, जो मतलब ग्रोथ के बेस पे हैं, जैसे नॉर्मली बोल सकते हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म होते हैं जो रिलेटेड टू ग्रोथ मूवमेंट शो करते हैं. ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट शो करना, ग्रोथ शो करना, टर्न होना, बेंड होना. सो हियर ग्रोथ इन प्लांट्स कैन बी सीन बेस्ड ऑन लाइट, ग्रेविटी, केमिकल, वाटर एक्सेट्रा. द ग्रोथ दैट इज ट्रॉपिक मूवमेंट कुड बी इन डायरेक्शन टुवर्ड्स स्टिमुली यानी पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, और अवे फ्रॉम द स्टिमुली दैट इज नेगेटिव ट्रॉपिज्म. मतलब किस तरफ रिस्पॉन्स जा रहा है, जिस तरफ ट्रॉपिज्म या लाइट है उस तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव, लाइट नहीं है तो मतलब डिपेंडिंग ऑन थिंग्स, जो भी स्टिमुलस है उसकी तरफ अगर जा रहा है सिग्नल तो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहेंगे, और उससे अवे जा रहा है तो नेगेटिव ट्रॉपिज्म. क्लियर? सो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म है प्लांट शो करता है. तो फर्स्ट इज फोटोट्रॉपिज्म, सेकंड इज जियोट्रॉपिज्म, थर्ड इज केमोट्रॉपिज्म और फोर्थ इज हाइड्रोट्रॉपिज्म. ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म हैं जो प्लांट शो करते हैं. हर एक के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग देखते हैं. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखें फोटोट्रॉपिज्म.
जिस डायरेक्शन में सन, यहाँ पे सनलाइट की जगह मैंने लाइट यूज की हुई, सनलाइट है, जिस डायरेक्शन में, जैसे कि सपोज शूट है या मैं बोलूंगा स्टेम है, तो शूट जो है सनलाइट की डायरेक्शन में ग्रोथ होता है, सो इट इज नोन एज पॉजिटिव ट्रोपिज्म एट शूट। लेकिन सनलाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ होता है रूट, रूट जो है जमीन की तरफ जाता है, सो इट इज नोन एज नेगेटिव ट्रोपिज्म। सो फोटोट्रोपिज्म जो है इट इज द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द लाइट। तो शूट यहाँ पे पॉजिटिव ट्रोपिज्म शो कर रहा है क्योंकि लाइट की तरफ वो बैंड हो रहा है, और रूट जो नीचे जमीन में जाते हैं, रूट्स जो है लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो होते हैं, दैट इज नोन एज नेगेटिव ट्रोपिज्म। क्लियर। फिर आता है जियोट्रोपिज्म जो बेस्ड है ग्रेविटी के ऊपर। इट इज बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स द ग्रेविटी। तो आपको पता है ग्रेविटी की डायरेक्शन में रूट्स जाता है, देखो ऊपर से ग्रेविटी आ रही है तो रूट्स की डायरेक्शन भी ग्रेविटी के साइड में है, सो रूट्स यहाँ पे पॉजिटिव ट्रोपिज्म बता रहे हैं, और स्टेम जो है वो ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है। देखो ग्रेविटी ऊपर से आ रही है और शूट्स जो है या मैं स्टेम जो बोलूंगा दैट ग्रोज ऑपोजिट टू द ग्रेविटी, तो वो नेगेटिव ट्रोपिज्म शो करता है। तो ये चीज याद रखना है, जियोट्रोपिज्म जो ग्रेविटी से रिलेटेड है, यहाँ पे रूट पॉजिटिव ट्रोपिज्म शो करता है और स्टेम जो है नेगेटिव ट्रोपिज्म। देन आता है केमोट्रोपिज्म। केमो मीन्स रिलेटेड टू केमिकल्स, रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द केमिकल। तो यहाँ पे जो है पोलन ट्यूब्स, यानी जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आ जाते हैं तो पोलन ट्यूब्स जो जनरेट होती है ओवरी की डायरेक्शन में, दैट इज टुवर्ड्स द केमिकल रिस्पॉन्स। सो दिस इज नोन एज केमिकल रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द ओवरी। तो केमोट्रोपिज्म हुआ कि केमिकल की साइड में जहां से केमिकल रिस्पॉन्स मिल रहा है उस डायरेक्शन में ग्रो होना, दैट इज केमोट्रोपिज्म। फिर हाइड्रोट्रोपिज्म मीन्स मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर। क्लियर, विच शोज द रिस्पॉन्स टुवर्ड्स वाटर। रूट जो है पानी की खोज में जाता है, आपको पता हो, और स्टेम पानी से दूर ग्रो होता है। सो रूट शोज पॉजिटिव ट्रोपिज्म टुवर्ड्स द वाटर और स्टेम जो है नेगेटिव ट्रोपिज्म टुवर्ड्स वाटर। अब नॉर्मली ये तो ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज है, लेकिन अब प्लांट्स में अगर हमको इंपल्स भेजने तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स यूज, देखो सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं क्योंकि वो सबसे क्विक रिस्पॉन्स। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंपल्स यूज क्यों नहीं कर सकते, उसके दो रीजंस हैं। ठीक है, वो डिस्कशन करते हैं हम लोग। फास्ट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली आर टू बी मेड, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मस्ट बी क्विकली। फॉर दिस मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन मस्ट बी एबल टू मूव रैपिडली। सो मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिकल इंपल्स आर एन एक्सीलेंट मीन्स फॉर दिस। मतलब अगर क्विक रिस्पॉन्स भेजना है या इमीडिएट रिस्पॉन्स भेजना है तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स सबसे बेस्ट है। लेकिन फिर भी हम लोग इलेक्ट्रिकल इंपल्स यूज क्यों नहीं कर सकते? तो फर्स्ट पॉइंट जो है, बट इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज फर्स्ट दे विल रीच ओनली दोज सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्व्स टिश्यू, नॉट ईच एंड एवरी सेल इन द एनिमल बॉडी। ठीक है, एनिमल बॉडी के हर एक सेल, हर एक पार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। जो सेल नर्व्स सेल के साथ कनेक्टेड है वहीं पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहुंचेगा। सेकेंड, इलेक्ट्रिकल इंपल्स टेक्स टाइम टू रीसेट इट्स मैकेनिज्म बिफोर इट जनरेट्स एंड ट्रांसमिट न्यू सिग्नल। ये हम लोग एनिमल के अंदर बात कर रहे हैं क्योंकि प्लांट के अंदर नर्व सेल नहीं होता, ये याद रखना। क्लियर। सो सेकेंड क्या है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है नया जनरेट करने के पहले पुराने वाले को कंप्लीट रीसेट करने में टाइम लगता है। सो इट मे टेक लॉन्ग टाइम टू ट्रैवल। सो इसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिकल इंपल्स को हर जगह यूज नहीं कर सकते। क्लियर। सिमिलरली प्लांट्स के अंदर तो है ही नहीं, प्लांट्स के अंदर तो मतलब नर्व सेल जैसा कुछ नहीं है, तो हम लोग इलेक्ट्रिकल इंपल्स भेजे कैसे प्लांट्स के अंदर? सो उसके लिए फिर एक सॉल्यूशन है, दैट इज प्लांट हार्मोन्स। इलेक्ट्रिकल इंपल्स नहीं हो सकता तो उस जगह पे हम लोग यूज करते हैं प्लांट हार्मोन्स को। क्लियर। सो देयर आर वेरियस हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं और सेल टू सेल, एक सेल से दूसरे सेल तक। प्लांट्स हार्मोन्स क्या होते हैं? एक्चुअली केमिकल्स विच सेंड्स सिग्नल्स फ्रॉम ईच एंड एवरी सेल्स या टू ईच एंड एवरी सेल्स। Instead of generating electrical impulse, stimulated cells release a chemical compound which will reach all cell of the body. हर एक सेल के पास पहुंचेगा तो हमारा जो इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम है वो इजी हो जाएगा। These chemical compounds are hormones which coordinate growth, development and response to the environment. हार्मोन का काम क्या है? Coordinates growth, development and response to environment. ये हर एक चीज को कंट्रोल करता है। सो देयर आर डिफरेंट हार्मोन्स फॉर डिफरेंट फंक्शन। जैसे फर्स्ट जो है ऑक्सिन, ऑक्सिन सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप
helps the cell to grow longer and involve in phototropism. ऑक्सिन जो क्या करता है, ऑक्सिन शूट टिप पे सिंथेसाइज होता है, वहां पे उसको ग्रोथ बढ़ाता है. क्लियर. हेल्प्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर एंड इन्वॉल्व इन फोटोट्रोपिज्म, मतलब लाइट जब गिरती है तो उसी के डायरेक्शन में शूट को बेंड करता है, ग्रो करता है. सो इट इज रिलेटेड टू द ग्रोथ. देन सेकंड गिबरलिंस, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम. मतलब ऑक्सिन और गिबरलिंस का काम सेम है, ग्रोथ, वो शूट टिप पे और ये स्टेम के ऊपर. साइटोकिनिन्स, साइटोकिनिन प्रोमोट सेल डिवीजन, मतलब कितने ज्यादा सेल डिवाइड करके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाना, दैट इज सेल डिवीजन. एंड दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन सच एज फ्रूट्स एंड सीड्स. तो जहां पे ज्यादा सेल डिवीजन मतलब नया फॉर्मेशन, न्यू प्लांट फॉर्म हो रहा होगा, न्यू सीड्स फॉर्म हो रहे हैं, वहां पे ज्यादा सेल डिवीजन होगा, तो वो उसी एरिया में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है साइटोकिनिन्स, दैट इज फ्रूट्स एंड सीड्स वाले एरिया में, जहां पे सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है. क्लियर. लास्ट इज एब्सिसिक एसिड, इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड इट्स इफेक्ट इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीव्स, मतलब वो प्लांट की ग्रोथ को रोकता है. एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को रोकता है और रिजल्ट क्या हो सकता है, विल्टिंग ऑफ लीव्स, मतलब ग्रीन से लीव्स से येलो लीव्स हो जाना, गिर जाना एंड ऑल, दैट इज विल्टिंग ऑफ लीव्स. सो दीज आर दी हॉर्मोन्स ऑफ प्लांट्स, ऑक्सिन, गिबरलिन्स, साइटोकिनिन्स एंड एब्सिसिक एसिड. हर एक चीज को नोट डाउन कर लेना, या फिर ऑलरेडी किया हुआ है तो प्लीज गो थ्रू इट ईच एंड एवरी पार्ट, ताकि प्रॉपरली आप समझ सको कि क्या चीज क्या है. क्लियर. सो दिस वाज ऑल अबाउट. नाउ हॉर्मोन्स ऑफ एनिमल्स, उसके अंदर अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं, अलग अलग चीज होती है. एक्चुअली क्या होता है, हार्मोन सिंथेसाइज या बनते कहीं और है, प्रिपेयर प्रोड्यूस कहीं और होते हैं, और उनका जो वर्क होता है वो कहीं और होता है. तो ट्रैवल कैसे करते हैं, दे ट्रैवल थ्रू ब्लड. जैसे कि देखो, एज इन प्लांट्स हॉर्मोन्स प्ले अ वाइटल रोल इन एनिमल्स एज वेल. हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस विच कोऑर्डिनेट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो देयर ग्रोथ. See, the hormones are released at different part and its function is actually at different place. जैसे मैंने बताया कि रिलीज ये होते हैं कहीं और है, प्रोड्यूस कहीं और होते हैं, सिंथेसाइज कहीं और होते हैं, लेकिन उनका फंक्शन जो है वो कहीं पे और होता है. दैट इज एग्जांपल देते हैं, एड्रेनल सिक्रेटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड्स बट इट्स टारगेट ऑर्गन इज हार्ट. एड्रेनल क्या होता है, जब मतलब हमको कोई नर्वसनेस में है, कहीं पे है, तो तब वो रिलीज करता है, हार्ट बीट फास्ट स्लो करता है, तो वो रिलीज कहीं और होता है. हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ग्लैंड्स है जो अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करते हैं, बट ये चीज समझो कि उनकी मेन लोकेशन या प्रोडक्शन की लोकेशन कहीं और है और उनका एक्शन कहीं और होता है. जैसे हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ना हमारे माल सामान, भाई इंडिया में कोई चीज बनी है, जा रही वो विदेशों में भी, क्लियर, दूर अमेरिका एंड ऑल. सो प्रोडक्शन इज समवेयर एल्स. हमारी बॉडी में हार्मोन्स का प्रोडक्शन कहीं और हो रहा है और वो पहुंचते कहीं और है, एक्ट कहीं और होता है. In human, hormones are secreted by endocrine glands into the blood. ब्लड के थ्रू वो फिर सब जगह ट्रांसमिट होते हैं, और मेन जो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अलग अलग ग्लैंड्स हैं. देखते हैं कौन कौन से डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, डिफरेंट हॉर्मोन्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स. सो देखो, हाइपोथैलेमस एंड पीनियल ग्लैंड, ये दोनों एक ही चीज है जो सारे के सारे हॉर्मोन्स रिलीज करने में, पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स रिलीज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देन पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड और थायराइड ग्लैंड दोनों वर्क साथ में करते हैं. थायमस, ये तीनों चीज एक ही है. देन पैंक्रियास, एड्रेनल, टेस्टिस. देखो मेल और फीमेल में बाकी सब हार्मोन सेम है, सिर्फ टेस्टिस एंड ओवरी जो हार्मोन प्रोडक्शन साइट्स हैं, ग्लैंड्स हैं, वो अलग अलग है. क्लियर. सो दीस आर द डिफरेंट ग्लैंड्स. अब हर एक ग्लैंड कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और उनका फंक्शन क्या है, सो दैट वी आर गोना डिस्कस इन डिटेल. क्लियर. सो जैसे कि सपोज हार्मोन्स विद देयर फंक्शन. First, thyroxine hormone. It is produced by thyroid gland and function is to regulate metabolism for body growth. Iodine present in salt helps in thyroxine hormone, otherwise goiter could be caused. आपको सुना ही होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि आयोडीन की कमी की वजह से गोइटर हो जाता है, दैट इज आपके नेक के पास में स्वेलन हो जाती है, दैट इज गोइटर. सो थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो पूरा मेटाबॉलिज्म रेट को रेगुलेट करता है और वो प्रोड्यूस होता है थायराइड ग्लैंड की हेल्प से. देन सेकंड इज ग्रोथ हार्मोन, produced by pituitary gland and function is to stimulate growth in all organs, हर organs के growth में. then adrenaline का मैंने बताया, produced by adrenal gland and function is to heart beat, blood pressure etc. ठीक है.
हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर वगैरह को प्रॉपर मेंटेन करना, दैट इज एड्रेनल ग्लैंड. इंसुलिन प्रोड्यूस बाय पैंक्रियाज एंड फंक्शन इज टू रेगुलेट शुगर इन ब्लड. ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन, डायबिटीज जो हो जाती है पेशेंट्स को, तो उस टाइम पे अगर एक लेवल से ज्यादा हो जाता है कि जो नॉर्मल कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं. सो आपको ध्यान रखना है. मेनली आप लोग के नजदीक में होंगे ही ऐसी पेशेंट्स जो इंसुलिन इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, जिनको डायबिटीज हो. सो दे हैज टू मेंटेन द ब्लड शुगर. टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस एंड फंक्शन इज एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी ऑफ मेल. क्लियर. ये मेल के अंदर टेस्टिस से रिलीज होते हैं टेस्टोस्टेरोन. सो वो प्यूबर्टी, मेल के प्यूबर्टी के साथ रिलीज, मतलब वो एक्सेस अमाउंट में होते हैं. एस्ट्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी एंड फंक्शन इज एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी ऑफ फीमेल. दिस हार्मोन इज रिलीज्ड इन फीमेल एट फ्रॉम ओवरी. सो मेन चीज सारे के सारे हार्मोन्स जो हैं, थायरोक्सिन, ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनालाइन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सारे के सारे हार्मोन्स की डिटेल्स मैंने दे दी है. दिस आर द हार्मोन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग व्हिच आर रिलीज फ्रॉम एंडोक्राइन इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, ताकि ब्लड के अंदर से वो सब जगह जहां पे भी टारगेट ऑर्गन्स है वहां पे पहुंच जाए. क्लियर. So this was the whole chapter about brain, central nervous system, plant coordination, hormones and animal hormones. हर एक को हमने डिटेल में देखा. Clear. So based on these we have to focus on our particular part. और कहीं पे भी डाउट है, you can surely ask us help. So we are ready to help you out. So this was the end of this chapter. So thank you very much, and come again once again. Thank you very much.